श्री हरिदास घटा छटा नक्शे पुट है सावर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हरिदासी रसोपासना में मैं मुकेश कुंज आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा विषय है कि स्वामी हरिदास जी ने बिहारी जी के पीड़ा का कैसे उपचार किया, बिहारी जी के पेट में जो हो रहा था दर्द उसे कैसे ठीक किया। तो रसिकों का बड़ा सुंदर भाव है कि जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वह प्रेम दीवाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे मन में निर्मलता आई नहीं, फिर चाहे जितना ज्ञान कहो वो भगवान को पाना क्या जाने, फिर चाहे जितना ज्ञान कहो वो भगवान को पाना क्या जाने। अर्थात जहाँ जो वृंदावन की कुंज गलियों में ना आए और बिहारी जी से प्रेम ना करे, फिर चाहे वह कितना भी ज्ञानी बने या कितना भी महान हो, उसका होना व्यर्थ है। क्योंकि जब तक जो प्रेम को न जान पाए तो समझो उसका किया हुआ कोई भी साधन सफल नहीं हो सकता। और फिर कबीरदास जी भी बड़ा सुंदर बताते हैं कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसे ही प्रेम की एक बड़ी सुंदर कहानी, बड़ी सुंदर एक रसिक के जीवन की घटना कि जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ महाप्रभु के अनन्य भक्त श्री माधव दास जी, जिनका चरित्र आपने पिछली वीडियो में भी सुना, ऐसे जगन्नाथ प्रभु के जो परम लाडले भक्त थे माधव दास जी, वह वृंदावन स्वामी जी के रूप माधुर्य और स्वामी जी की प्रशंसा सुनकर आए। और दोस्तों, आगे चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिल सके। साथ ही लिंक और लोगों को शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारी चर्चा से जुड़ सकें। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी से माधव दास जी ने जब स्वामी जी के रूप की चर्चा सुनी, स्वामी जी की प्रशंसा सुनी, क्या प्रशंसा थी, शब्द जो भी रहे हो परंतु भाव यही रहा होगा। तो रसिक बताते हैं, अग्रदास देव जी ने स्वामी जी की प्रशंसा में लिखा कि नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास, बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी, श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, प्रेम अवतारी रसिक रिजवार प्रेम अवतारी, परम वैराग्य निधि निधिवन बसत सदा, भावना लीन सुप्रवीण भारी, कामना कल्प तरु सकल संताप हरु, अग्रदास अली कल्याणकारी, अग्रदास अली कल्याणकारी। कि श्री स्वामी हरिदास जी को नमन करते हुए कि नमो नमो श्री वृंदा विपिन बास, कि हे स्वामी जी महाराज, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ जो वृंदा विपिन में बास कर, जिनके बर प्राण सर्वस्व श्री बाके बिहारी श्री कुंज बिहारी बिहारिन है। वह प्रशंसा में स्वामी जी की बताते हैं कि श्यामा श्याम रूप माधुर्य के, रसिक रिजवार प्रेम अवतारी, कि स्वामी जी महाराज श्यामा श्याम की रूप माधुर्य के रसिक थे, उन्हें रिझाने वाले थे, श्यामा श्याम के रिजवार थे और प्रेम के अवतारी थे। ऐसे श्री स्वामी जी कहाँ पे वास करते हैं? परम वैराग्य, जो परम वैराग्य की मूर्ति है, परम वैराग्य के सागर हैं, ऐसे श्री स्वामी जी श्री निधवन बसत सदा, श्री निधवन में सदा वास करते हैं और भावना लीन, भावना में सदैव लीन रहते हैं प्रिय प्रीतम की। उसके पश्चात भी सुप्रवीण भारी, अर्थात प्रवीण भारी मतलब बहुत ही प्रवीण, जो कहा जाता है निपुण किस बात में, जो प्रिय प्रीतम को लाड़ लगाने में पूर्णता निपुण है और भावना में लीन रहते हैं। और ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज सदा बसत निधिवन, जो सदा ही निधिवन में वास करते हैं, आज भी
और स्वामी जी का स्वरूप क्या है, हमारे बिहारी जी का स्वरूप क्या है, उसमें अग्रदास देव जी लिखते हैं कि कामना कल्पतरु, जो कामनाओं को कल्पना करने से जीव, जो कल्पतरु वृक्ष होता है, उसकी महिमा कही जाती है कि उसकी छाया में बैठकर अगर हम किसी भी चीज की कामना करें तो वह प्रत्यक्ष हमारे सामने उपस्थित कर देता है। इसी भांति श्री स्वामी जी महाराज का स्वरूप बताया कि कामना कल्पतरु की कामना कल्पतरु के समान है। कामना की कल्पना होते ही साक्षात वह हमारे सामने उस कामना की पूर्ति करते हैं। और ऐसे श्री स्वामी जी जो कामनाओं की पूर्ति करने के साथ साथ सकल संताप हरू, जो सकल संतापों का हरण करने वाले हैं। और अग्रदास देव जी बताते हैं कि अग्रदास अली कल्याणकारी, अग्रदास अली कल्याणकारी, कि ऐसे श्री स्वामी जी सदैव रसिकों का और अपने शरण में आए रसिक भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं। तो इस भांति की प्रशंसा माधव दास जी ने जब स्वामी जी की सुनी तो उनके हृदय में इच्छा प्रकट हुई कि मैं भी निधिवन राज में जाऊं, श्री वृंदावन धाम जाऊं और स्वामी जी के दर्शन करूं, उनके लाडले दुलारे श्री बांके बिहारी, श्री कुंज बिहारी के दर्शन करूं। ऐसी मन में इच्छा लिए माधव दास जी जगन्नाथपुरी से श्री निधिवन राज में पधारे, श्री धाम वृंदावन में आए। और जिस समय माधव दास जी निधिवन राज में पधारे तो मित्रों, निधिवन राज का एक उस समय परंपरा थी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संत आता तो वह खाली हाथ नहीं जाता था। यदि वह भोग के पश्चात आए तो उसे बिहारी जी का प्रसाद दिया जाता था। अगर वह असमय आ जाए तो एक मुट्ठी चने अवश्य दिए जाते थे। इस भांति जब माधव दास जी निधिवन राज में पधारे तो स्वामी जी महाराज बिहारी जी की रसोई सेवा में थे। उस समय बिहारी जी के भोग तैयार हो रहे थे तो माधव दास जी को एक मुट्ठी चने देकर विदा किया गया। इस पर माधव दास जी यमुना जी के किनारे जा बैठे और वहां पर एक मुट्ठी चने का मानसिक रूप से उन्होंने बिहारी जी को प्रेम पूर्वक भोग लगा दिया और यमुना जल का पान कराया। और हमारे बिहारी जी ने प्रेम से दिए हुए चने स्वतः ही पा लिए और यमुना जल का पान किया। उधर जब स्वामी जी महाराज ने बिहारी जी की रसोई तैयार की और सुंदर भोग थाल में सजाकर बिहारी जी के सामने रखे गए और स्वामी जी ने जब बिहारी जी को भोग लगाया तो आज बिहारी जी ने भोग नहीं आरोगा, अर्थात बिहारी जी ने भोग ग्रहण नहीं किया। स्वामी जी महाराज को अत्यंत कष्ट हुआ कि आज कौन सा अपराध हुआ कि हे लाडले आप भोग ग्रहण नहीं कर रहे। तो बिहारी जी बोले कि स्वामी जी महाराज, आज एक भक्त जगन्नाथपुरी से आए हैं जिन्होंने मुझे चने पवा दिए। उन चनों को पाने के कारण मेरा मुख छिल गया है और मेरे उदर में पीड़ा हो रही है, मैं वह चनों को पचा नहीं पाया। इस पर स्वामी जी महाराज को बहुत कष्ट हुआ कि बिहारी जी महाराज के उदर में पीड़ा हो रही है। और कहा जाए और स्वामी जी के जीवन से अगर हम देखें तो सच में रसिक और भक्त वही है जो बिहारी जी के सुख में सुखी और दुख में दुखी हो, ना कि अपने दुख में बिहारी जी से सुख की कामना करे और जब अपना सुख आ जाए तो फिर परवाह ही ना करे कि हमारे इष्ट की सेवा का समय हो गया है या हमारे इष्ट को किस वस्तु की सेवा लगाई जाए। इस बात से जब स्वामी जी महाराज को पता चला कि बिहारी जी के पेट में पीड़ा है तो उन्हें अत्यंत कष्ट हुआ और उन्होंने मूली कस, आंवले का मुरब्बा और नाना भांति के पाचन चूर्ण बनाए और बिहारी जी को चटनी चूर्ण चटाए गए, जिसके कारण बिहारी जी के पेट की पीड़ा शांत हुई। उसके बाद पुनः रसोई तैयार की गई और भोग तैयार हुए। फिर स्वामी जी महाराज ने बिहारी जी को भोग पवाए और जो उनका शिष्य परिकर था उनसे स्वामी जी ने पूछा, क्या आज जगन्नाथपुरी से कोई भक्त आए थे? इस पर शिष्य परिकर ने बताया कि हाँ स्वामी जी महाराज, माधव दास जी आज जगन्नाथपुरी से पधारे और हमने उन्हें एक मुट्ठी चने देकर विदा किया, वह यमुना जी की तरफ गए हैं।
इस पर स्वामी जी बोले कि उन्हें बुलाकर लाओ और कहना कि स्वामी जी महाराज ने बुलाया है। इस पर शिष्य गए और माधवदास जी से प्रार्थना की है कि हे माधवदास जी, आप निधवन राज्य में पधारे, श्री स्वामी जी महाराज ने आपको बुलाया है। जब स्वामी जी महाराज ने आपको बुलाया है, ये बात माधवदास जी ने सुनी तो उनका हृदय उत्कंठा से भर गया, उनका हृदय उत्साह से भर गया और वह स्वतः ही उठकर श्री निधवन राज में पधारे। स्वामी जी से उनकी भेंट हुई तो स्वामी जी ने उन्हें एक प्रेम का उलाहना दिया कि माधवदास जी, हमारे ठाकुर अत्यंत कोमल हैं, ये चने नहीं पवा सकते। हमारे ठाकुर तो कोमल कोमल भोग आरोपते हैं, हमारे ठाकुर तो मौसम और ऋतु के अनुसार ही भोग का सेवन करते हैं और श्रृंगार धारण करते हैं। आप लोग देखें, श्री बिहारी जी महाराज का जब ग्रीष्म काल में श्रृंगार किया जाता है तो फूलों की ही पोशाक होती है, फूलों के ही हार और फूलों के बंगले होते हैं। जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो बिहारी जी के एक भी वस्त्र धारण नहीं कराया जाता, सिर्फ एक छोटी सी धोती पहनाकर पूरे शरीर पर चंदन लगाया जाता है। उनके शीतलता प्रदान हो इसलिए उनके सम्मुख फुब्बारे भी लगाए जाते हैं। और यदि यही जब सर्दी आती है तो बिहारी जी महाराज को फूलों का सेवन, फूलों धारण नहीं कराए जाते, क्योंकि फूल बहुत शीतल होता है, न चंदन की सेवा की जाती है। कहा जाए तो ऋतु के अनुसार जो अत्यंत कोमल हैं, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज की रुचि श्री स्वामी जी के महाराज के अलावा कोई नहीं जानता। आज भी कहा जाता है, जब गोस्वामी जी जो सेवा में बिहारी जी की हर समय रहते हैं, जब वे बिहारी जी को स्पर्श करते हैं उससे पूर्व श्री स्वामी जी का नाम लेकर स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि हे स्वामी जी महाराज, आपके लाडले ठाकुर जी की क्या रुचि है, ये आप ही हमें हमारे हृदय में प्रेरणा करें ताकि हम बिहारी जी को भोग पवा सकें, उन्हें श्रृंगार धारण करा सकें। और कहा जाता है कि जब बिहारी जी के श्रृंगार धारण होते हैं, जब उन्हें भोग पवाए जाते हैं तो कोई स्तुति, कोई मंत्र का गायन नहीं किया जाता, सिर्फ बिहारी जी को श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास नाम सुनाया जाता है। इस प्रकार श्री स्वामी जी ही बिहारी जी की रुचि जानते हैं। हम लोग जो कहते हैं कि हम बिहारी जी की सेवा करते हैं, अगर आप सच में बिहारी जी की सेवा करते हैं तो स्वामी जी को बिना जाने, स्वामी जी की शरण में बिना जाए तो आप बिहारी जी की रुचि तक नहीं जानते, तो कहा जाए सेवा किस प्रकार कर पाएंगे। इसलिए कहा, यदि आपके इष्ट बिहारी जी हैं तो स्वामी जी की शरण अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि स्वामी जी के अलावा किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो आपको बिहारी जी की प्राप्ति, बिहारी जी की रुचि बता सके। इस प्रकार स्वामी जी महाराज ने जब माधवदास जी को उल्हाना दिया कि हे माधवदास जी, हमारे लाडले ठाकुर तो अत्यंत कोमल हैं और चने नहीं पचा सकते, इस पर माधवदास जी ने बताया कि हे स्वामी जी महाराज, मुझे क्षमा करना, मैं तो परीक्षा ले रहा था, परीक्षण कर रहा था बिहारी जी का कि आपके ठाकुर महल के हैं या ग्वालिया ठाकुर हैं। अर्थात अगर ग्वालिया ठाकुर होते तो चने पवा जाते, जो ग्वालों के बीच में रहे, गैया चढ़ाई, और महल के ठाकुर तो अत्यंत कोमल हैं, आपके ठाकुर अत्यंत कोमल हैं जो चने नहीं पचा सकते। इस पर स्वामी जी महाराज ने उनसे भेंट कर इस प्रकार बिहारी जी महाराज का भोग उन्हें पवाया, उन्हें प्रसादी पवाई, और उसके बाद दोनों रसिकों ने भेंट करने के बाद गए। दोस्तों, इस प्रकार से श्री स्वामी जी महाराज ने लीला की, श्री बिहारी जी महाराज ने लीला की, और जगन्नाथपुरी से माधवदास जी, कहा जाए तो शायद ही कोई रसिक ऐसा रहा हो, जबकि रसिक आचार्य बताते हैं कोई भी रसिक, कोई भी भक्त हुए, श्री धाम वृंदावन का सेवन उन्होंने जरूर किया, श्री बिहारी बिहारिन की रूप माधुरी का सेवन अवश्य किया, क्योंकि कुंज बिहारी के भजन बिना और रसिक अनन्य संग बिना कछु ना आवे हाथ, कछु ना आवे हाथ, कछु ना आवे हाथ। आप कहीं भी जाइए, परंतु जब तक श्री हरिदास कुंज बिहारी नाम में आपकी रुचि, स्वामी जी के श्री चरणों में आपकी अनन्यता नहीं बढ़ेगी, तब तक आपका किसी भांति भी बिहारी जी से ना तो साक्षात्कार हो सकता है और ना ही किसी भी प्रकार आपके हृदय में स्वामी जी के प्रकट हुए बिना बिहारी जी का प्रकट हो सकता है, ना बिहारी जी का रूप आ सकता है। इसी के साथ
श्री हरिदास नाम में आपकी अनन्यता बढ़े, आपकी निष्ठा बढ़े। इसी प्रयास के साथ मैं मुकेश कुंज अब आप सबसे विदा लेता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को श्री हरिदास